सपा प्रत्याशी के कार्यालय के उद्घाटन के दौरान आपस में भिड़े सपाही। समाजवादी पार्टी के सांसद प्रत्याशी ने कही बड़ी बात, कांग्रेस का मैं पुराना नेता हूं, सपा ने मुझे मौका दिया है, जबरदस्त होगी जीत। दरअसल अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके के ITI रोड पर आज समाजवादी पार्टी के सपा प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। समाजवादी पार्टी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन उद्योगपति व पूर्व विधायक जफर आलम के द्वारा फीता काटकर किया गया है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने इंडिया गठबंधन व अखिलेश यादव के समर्थन में जमकर नारेबाजी की है। समाजवादी पार्टी के सांसद के प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह के द्वारा 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत के दावे किए हैं। सपा प्रत्याशी का कहना है कि वह पुराने कांग्रेसी हैं, समाजवादी पार्टी के द्वारा उन्हें मौका दिया गया है। समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर उद्घाटन के दौरान भारतीय किसान यूनियन चढ़ौनी के जिला अध्यक्ष सतवीर सिंह उर्फ सत्तो के द्वारा कहा गया, किसान संयुक्त मोर्चा का असर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पर पड़ेगा। समाजवादी पार्टी को कांग्रेस का समर्थन है। समाजवादी पार्टी को किसानों का एक तरफ वोट मिलेगा, जिससे समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी एक तरफ जीत हासिल करेगा। पूर्व विधायक जफर आलम के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि आज देश को बचाने की जरूरत है। जिस तरीके से मौजूदा सरकार देश को बर्बाद करने का कार्य कर रही है और देश में भाईचारा खत्म करने का कार्य किया जा रहा है, यह हमें किसी भी हाल में होने नहीं देना है। अगर ऐसा हो गया तो यह हमारे आने वाले बच्चों के लिए बड़ा खतरा होगा। DSP पार्टी की मुखिया बीजेपी पार्टी के कठपुतली है। वह बीजेपी को फायदा पहुंचाने के अलावा कोई कार्य नहीं करती। उन्हें हो रहे उत्पीड़न की कोई परवाह नहीं है। उन्हें तो सिर्फ यह परवाह है कि वह जेल जाने से कैसे बचेंगी। जिस तरीके से CBI जैसी संस्था का गलत दुरुपयोग हो रहा है, यह आने वाले समय के लिए खतरा है। मुझे यहाँ बैठ के क्या पता है, मुझे उसके बारे में पता ही नहीं है। तो हमें समाजवादी पार्टी कह रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सांप्रदायिक दंगे फैलाकर आतंक फैलाने। क्या गलत कह रही है? जब चुनाव आते हैं तब यही करते हैं। इनको कोई एजेंडा तो है नहीं, डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर नहीं। आप बता दो क्या है? कहीं कुछ है ही नहीं। इनका चुनाव आया और इन्होंने दंगे फैलाने की कोशिश की। अभी बरेली बच गई थी, वो तो SSP ने रोक दिया तो उस बेचारे को बलि का बकरा बना दिया। आज आपकी पार्टी का उद्घाटन हुआ है यहाँ पे आपके कार्यालय का। दोनों पार्टियों के जिलाध्यक्ष मौजूद नहीं है, कई लोग आपके। लेकिन दो बातें हैं। एक तो हमने जल्दबाजी में किया क्योंकि अभी हमारा नॉमिनेशन नहीं हुआ। ज्यादा उद्घाटन हम नॉमिनेशन पे किया करते हैं। हाँ, जफर साहब, एक सेकंड, जफर साहब आई गए। जमीला साहब सुबह 7 बजे आए थे, उन्हें कहीं जाना था। विधायक जी बीरेश जी कहीं शादी में प्रोग्राम में अपनी रिश्तेदार की में 2 दिन से पहले से हैं। राकेश जी का फोन आया था, भैया मैं आ रहा हूं, अब कहीं फंस गए होंगे। तो ये तमाम चीजें, दोनों अध्यक्षों की बात करें, लक्ष्मी जी हाथरस के कैंडिडेट के साथ उन्होंने बुलाया था हमने, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने, वो वहां गई हुई है। संतोष जी के घर में उनके मुन्ना खत्म हो गए हैं, नानऊ में बड़े आदमी थे भाई मुन्ना, तो वहां है। और इधर उनकी जगह गिरबट जी बैठे हैं, मालिक पार्टी के, उनके शहर के अध्यक्ष बैठे हैं, हमारे शहर के अध्यक्ष बैठे हैं, हमारे मनोज बैठे हैं, हमारे सेक्रेटरी जिले के गिरीश जी बैठे हैं, और सारे हैं। भैया ये चुनाव मेरा थोड़ी है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव है, सब एक है हम। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। जो आपने बात कही थी उसको दोहरा दिए, क्या कहना चाह रहे थे? मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया, मायावती का मैंने तो नाम नहीं लिया, लेकिन यहाँ पर नेता हैं, यहाँ पर पार्टियां हैं। मैंने उन पार्टियों का हवाला दे के ये बात कही थी कि इनकी फाइलें तैयार हैं, करप्शन सब आप बैठे हैं। आप भी प्रेस वाले, बच्चे पालते हैं, नौकरी करनी है, आपको भी तो डर लग रहा होगा। आप कहें ना कहें, आपको भी डर लगता है कि जब कलम चलाते हैं तो ये इसमें से जो शब्द टपक रहे हैं कलम में से, वो कहीं मेरे गले की हड्डी तो नहीं बन जाएंगे। तो क्या ऐसा माहौल आप रखना चाहेंगे? आप अपने दिल की बात भी नहीं कहना चाहेंगे? बच्चों को पालने के लिए हमें यहाँ तक जाना पड़ेगा कि अपने दिल की बात भी न कहें। मेरा कहने का मतलब ये था
कि मायावती जी अपना जो भी उनके पास धन दौलत है उसे बचाने के लिए बीजेपी की छतरी के नीचे चली गई। हालांकि मैंने उसमें नाम नहीं लिया था उनका, अब आप कह रहे हैं तो मैं खुल के बता रहा हूँ। और जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे आप पार्टी हो, चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे किसी भी पार्टी के लोग हों, आप ये बताइए कितनी गैर फितरी बात है, कितना अननेचुरल बात है कि अगर पूरा पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम हिंदुस्तान का, पूरे स्पेक्ट्रम से मेरा मतलब ही सारी पॉलिटिकल पार्टीज भ्रष्ट हैं। मैं भी कह रहा हूँ, आप भी जानते हैं, आपका दिल कह रहा है, आप कहें न कहें, आपके कलम से निकले ना निकले वो दूसरी बात है, लेकिन भ्रष्ट कहीं ना कहीं हैं। तो ये जितने भी गिरफ्तार हो रहे हैं, ये जितनी भी ईडी की रेड हो रही है, जितनी इनकम टैक्स की रेड हो रही है, जितने देशद्रोही के नाम पे अंदर डाले जा रहे हैं, वो सब विरोधी दल के हैं। बीजेपी में कोई भ्रष्ट नहीं है, सारे फरिश्ते हैं, सारे महात्मा हैं उसमें। तो ये जो रूल ऑफ लॉ है, कानून की हुक्मरानी नहीं हो रही, रूल ऑफ लॉ, कानून सबसे ऊपर है। और कानून को अगर आपने इस तरह से पैरों के नीचे कुचल के फेंक दिया तो जंगल रूल हो जाएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? किस तरह की साजिश लग रही है आपको? आप देखिए, आप बताइए कि जो 50% उसके बॉन्ड हैं, जितनी भी रेड्स हुई हैं उसमें अब निकल के बात क्या आ रही है कि उसके बाद बॉन्ड खरीद के दिए गए, उसके बाद बॉन्ड खरीद के दिए गए हैं उन कंपनियों ने। क्या लगता है इसमें कुछ इसी तरीके का बीजेपी के चाप हो रहा है? अरे भाई, ऐसे ही हो गया जैसे सड़क पे गुंडा आन के मेरे गले पे छुरी रख दे, जेब में से पैसा निकालो और ना चल रही है।